वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 24 जून 2021। 24 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश की नाडू नेडू योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो नाडू नेडू योजना वैसे ये आंध्र प्रदेश की है, लेकिन इसे तेलंगाना राज्य ने भी लागू करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, ये है क्या नाडू नेडू योजना? तो इसमें जो है सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, इसकी सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में ध्यान दिया जाता है। भारत मिशन के तहत जो टॉयलेट्स बने हुए हैं उनमें पानी की सप्लाई रेगुलर हो, इन पर ध्यान दिया जाता है। स्कूलों में जो वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं, लाइट की सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें यानी स्कूलों के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता है। तो ये है नाडू नेडू योजना, इसमें ओवरऑल सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब तेलंगाना राज्य ने भी नाडू नेडू योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। अब तेलंगाना इसे लागू करेगा, तो ये देखिए मैप में, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो मुर्गावानी नेशनल पार्क, केबीआर नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये सब भी तेलंगाना में ही हैं। और तेलंगाना के 2 टाइगर रिजर्व भी इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? कवल टाइगर रिजर्व और अमरावत टाइगर रिजर्व। तो इतना हमें तेलंगाना से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में रूस ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब रूस ने यह समझौता किया है, तो रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। क्या है? रोसकोसमोस। और चीन के साथ समझौता किया है, तो चीन की स्पेस एजेंसी भी पता होनी चाहिए। चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, यानी चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूस की बात आई है, तो ये देखिए मैप में, ये है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और प्रेजेंट टाइम पर रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और प्रेजेंट टाइम पर रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस और भारत के बीच इंदिरा एक्साइज होती है। और माउंट एल्ब्रस यानी यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़, यह रूस में ही है। बैकाल लेक यानी बैकाल झील भी रूस में है। और उरल के पहाड़ भी रूस में है। हाल ही में रूस में जर्कोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अच्छा, रसिया में भारत के राजदूत कौन है? तो रूस में भारत के राजदूत हैं डी वाला वेंकटेश वर्मा। और रूस की वैक्सीन का क्या नाम है? रूस की वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक V। और रूस ही पहला देश बना था जिसने जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन का सबसे पहले निर्माण किया था। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुनीश्वर नाथ किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है मुनीश्वर नाथ भंडारी, और हाल ही में ये ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जान है तो जहान है अभियान किसने शुरू किया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और इन्होंने ही अभी जान है तो जहान है अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गांव देहात दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी ने जान है तो जहान है अभियान शुरू किया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में भारतीय एयरटेल ने 5G नेटवर्क समाधान के लिए TCS के साथ साझेदारी की है।
तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एयरटेल की बात आई है, तो एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और प्रेजेंट टाइम पर एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। और इसमें टीसीएस की बात आई है, तो टीसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब प्रेजेंट टाइम पर टीसीएस के प्रेसिडेंट कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोल पशिनियन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो हाल ही में निकोल पशिनियन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है निकोल पशिनियन और इन्होंने ही प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। अब आर्मेनिया की बात आई है, तो ये देखिए मैप में, ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवन। और आर्मेनिया की करेंसी क्या है? आर्मेनियन द्रहम। और प्रेजेंट टाइम पर आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर तो यही बने हैं, निकोल पशिनियन। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन होंगे? तो हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे लॉरेल हावर्ड। कौन होंगे? लॉरेल हावर्ड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है लॉरेल हावर्ड और ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट प्लेयर होंगे। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो हाल ही में आईआईटी बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विषय पर हुआ है यह ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन। और इसमें अपने देश भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो इसमें अपने देश भारत की तरफ से नितिन गडकरी जी ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, अब ब्रिक्स की बात आई है, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो इसमें के है, ये के नहीं होगा, BRICS ये होगा ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये होती है ब्रिक्स की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अल सल्वाडोर, अब ये मैप में कहाँ है अल सल्वाडोर? तो नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बीच में देखेंगे ध्यान से तो हमें दिखाई देगा अल सल्वाडोर। अब अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? तो अल सल्वाडोर की कैपिटल सन सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर की करेंसी क्या है? US डॉलर। अब हाल ही में इसकी करेंसी बिटकॉइन भी बनी है। अब प्रेजेंट टाइम पर अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन है? नायब बुकेले। कौन है? नायब बुकेले। एक्चुअली में अल सल्वाडोर की जो इकोनॉमी है वह प्रेशर पर डिपेंड है, यानी रेमिटेंस पर डिपेंड है। यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जाकर जॉब करते हैं और बाहर से पैसा भेजते हैं। अब जो अल सल्वाडोर के लोग बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं वे अब बिटकॉइन में अपना पैसा अल सल्वाडोर को भेज सकते हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EIU द्वारा 2021 का विश्व का सबसे निवास योग्य शहर कौन बना है? तो हाल ही में EIU यानी द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2021 का विश्व का सबसे निवास योग्य शहर बना है ऑकलैंड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड और यह 2021 में विश्व में रहने का सबसे टॉप शहर बना है। अच्छा, ऑकलैंड है फर्स्ट पर, तो सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है ओसाका और थर्ड पर है एडिलेड। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।